ओम शांति। आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है संपन्नता की समीपता। तो हमें सबको अपने आप को चेक करना है कि हमारी संपन्नता की समीपता कहाँ तक हुई है और कितनी बाकी है। इसी उद्देश्य से आज हम इस संध्या को इकट्ठे हुए हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा ये मिलना आज के इवनिंग में पहली बार नहीं हो रहा। हमने अपनी संपन्नता की समीपता को हर कल्प में आज की संध्या में चेक किया था, है ना? आपको याद आ रहा? चेक किया था। और आगे भी हम हर कल्प चेक करते रहेंगे। बाबा कहते हैं केवल चेकिंग काफ़ी नहीं है, चेंज करना भी आवश्यक है। तो हम चेक भी करेंगे और चेंज भी करेंगे। तो यदि हम देखना चाहते हैं कि हमारी संपन्नता की समीपता कहाँ तक है, तो ज़रा चलिए अमृत वेले के समय पर पहुँच जाते हैं। अमृत वेले सब जानते हैं कि प्यारे बाप दादा ने अपने बच्चों के लिए विशेष समय मिलने का, वरदान देने का, भरपूर करने का, सब प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का दिया हुआ है। तो अमृत वेले, जो ही अमृत वेला होता है तो बाबा के सभी बच्चे क्या करते हैं कि बाबा से नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं और कनेक्शन जोड़ने की तैयारी करते हैं। तो आप देखते हैं, सबको अनुभव है और कम से कम हर एक को कभी कभी का तो अनुभव है ही कि जिन बच्चों की लाइन क्लियर होती है तो लाइन क्लियर वाले को कनेक्शन मिल जाता है। दुनिया के अंदर भी आप टेलीफोन लगाते हैं तो अगर लाइन क्लियर हो तो फौरन घंटी बजनी शुरू हो जाती है, और अगर ना हो तो भी आप जानते हैं क्या होता है। तो जिन बच्चों की जिस दिन या सदा लाइन क्लियर होती है उनका कनेक्शन तो लग जाता है, और जिनकी नहीं क्लियर होती वो नंबर मिलाने का या कनेक्शन जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं और इस प्रयास में ही उनका समय बीत जाता है। अमृत वेला पूरा हो गया, फिर उनको क्या होता है, निराशा की महसूसता होती है कि देखो हमने इतनी कोशिश की लेकिन कनेक्शन नहीं लगा। तो हमको देखना है कि संपन्नता की समीपता की निशानी
कनेक्शन का लगे रहना है। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, ये नंबर मिलाते हैं बाबा का और लग जाता है कहीं और। फिर क्या होता है कि दुनिया में भी कभी आपका रॉन्ग नंबर लग जाए तो क्या होता है, आप कहते हैं तुम काटो, वो कहता है तुम काटो, है ना। तो इसी प्रकार से माया से नंबर लग जाता है और फिर माया को पता है कि ये ज़्यादा नंबर माया से ही लगाते रहे हैं, तो इसलिए बाबा से नंबर कैसे लग जाएगा इनका, तो वो माया रोकती रहती है। तो जब अमृत वेले ऐसा महसूस होता है, हमने तो कनेक्शन बाबा से लगाया था और लग गया कहीं और, कट भी नहीं रहा, तो फिर क्या करते हैं, फिर बाबा कोई एप्लीकेशन डालते हैं, अरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, हम बैठे हैं आपसे कनेक्शन जोड़ने, पर कहीं लग गया है, वो हटता ही नहीं, हटता ही नहीं। तो इसलिए बाबा मेरा कनेक्शन जोड़ो। और फिर बाबा का ही पॉइंट बाबा को सुनाते हैं कि आखिर बाप की दुनिया तो बच्चे ही हैं, बाबा आया ही बच्चों के लिए है ना। इसलिए बाबा हमारे कनेक्शन को उधर से तोड़ो और इधर को जोड़ो। पर बाबा कहता है कि माया क्यों ऐसा करती है। तो बाबा कभी कभी कहते हैं माया भी मेरी बच्ची है और मैंने बच्ची को डायरेक्शन दिया हुआ है कि जो भी मेरा बच्चा मेरी श्रीमत पर नहीं चलेगा, तो जब ऐन प्राप्ति का समय हो उस समय तुम आके उनको सबक सिखाना। अच्छा, तो ऐसे जब करते हैं, जब नहीं लगता तो बाबा कहते हैं जोश में आते हैं कि क्यों नहीं लगता, और जोश में आके जो हमारी शक्तियां हैं उनको वन बाय वन यूज़ करते हैं। कभी तलवार निकालते हैं, कभी ढाल निकालते हैं, लेकिन बाबा कहता है जोश तो है पर निशाना लगता नहीं, फिर भी कनेक्शन जुड़ता नहीं, क्योंकि इस वक्त तो जोश कर रहे हैं अमृत वेले, परंतु पिछले सारे दिन में याद का होश नहीं था, इसलिए कितना भी जोश करो निशाना फिट नहीं होता। और बाबा कहते हैं, सब जानते हैं, स्टेज पर बैठ के कोई भी अमृत वेले का सीन देखता है तो क्या दिखता है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो इतने भोले हैं कि वो अति इंद्रिय सुख और निंद्रा के सुख में फ़र्क भी नहीं जानते। तो थोड़ी देर में क्या सीन होता है, आंखें बंद हैं, निंद्रा में चले गए हैं, बीज रूप की स्थिति का बहुत ऐसा शांति अनुभव कर रहे हैं, वो समझते हमें तो सब प्राप्ति हो गई। तो फिर बाबा कहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा से मिलन का सुख क्या है और कुंभकर्ण से मिलन का सुख क्या है, तो दिन पार हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी संपन्नता की समीपता को
अमृत वेले आप चेक कर सकते हैं कि हमें एक श्रेणी से दूसरी में फाइनली हमें उस श्रेणी में आना है कि हमें कनेक्शन जोड़ना ना पड़े और हम तोड़े ना। प्राय आप देखेंगे कि अमृत वेले जब हम कहते हैं कि चलो कनेक्शन जोड़ो, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर जब अमृत वेला पूरा हो जाता है तो फिर कहते हैं अब तो हम कर्म योग में जाएंगे, कर्म करेंगे, तो कनेक्शन पीछे ऑफ। तो बाबा कहता है वास्तव में समीपता की निशानी क्या है कि हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ ही रहे। केवल हम कर्म योगी से उस वक़्त प्योर योगी बन के तपस्या करके योग का लाभ लें जो बाबा हमें देते हैं। तो इसलिए ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जिसको कहते हैं सर्व अधिकार सुरक्षित, वो उन आत्माओं के होते हैं जो सारा समय ही बाबा की श्रीमत के अनुसार योग में रह के कर्म करते हैं। अब रही बात कि संपन्नता की, समीपता की निशानियां क्या हैं। तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि जिस दिन पूरा चांद होता है, पूर्णमासी होती है, तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति की नज़र जाती है, अरे आज पूरा चांद दिखाई दे रहा है, और प्रसन्न भी हो जाता है। अर्थात ऑटोमेटिकली फील होता है कि संपन्नता है। अगर किसी पेड़ पे, मान लो संतरे के पेड़ पे संतरे पक जाते हैं और संतरों का बगीचा है, तो वो जो लाल लाल संतरे पके हुए होते हैं, कोई वहाँ से गुज़र रहा हो, बस में जा रहा हो, कार में जा रहा हो, तो ना चाहते हुए भी उसका ध्यान जाता है, अरे देखो कितने सुंदर पके हुए संतरे। और अगर आप समीप जाके देखेंगे कि जब कच्चा संतरा था तो उसकी जो डंडी थी जिसने कनेक्ट किया हुआ था उसको डाली से, वो मोटी थी और हरी थी, वो पालना ले रहा था, रस ले रहा था, शक्ति ले रहा था पेड़ से। लेकिन अब जब वो पक गया है तो क्या होता है, आप देखेंगे उसकी बिल्कुल सूखी हुई डंडी कनेक्टेड होती है, ज़रा सी हवा आने पर भी गिर सकता है, कोई हिलाए तो टूटकर उसके हाथ में आ सकता है। तो ये तो हुई संसारिक उदाहरण। अब बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक तौर पे हमारी स्टेज की कैसे परख हो। तो बाबा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने निशाने के समीप पहुंच जाता है तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। तो हमारे भी समीप पहुंचने की क्या निशानियां हैं? तो बाबा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल समीप पहुंच जाता है तो उसको नशा चढ़ता है। मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ता है, 5 साल तक डॉक्टरी पढ़ता रहता है, अब बिल्कुल फाइनली उसको एक परीक्षा पास करनी है और उसके बाद वो डॉक्टर बन जाएगा। तो उसकी क्या स्थिति होती है कि डॉक्टरी का लगभग पूरा ज्ञान उसको होता है, अनुभव भी होता है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है 5 साल में। बस तो क्या सोचता है, 2 तरह के उसको नशे होते हैं। एक तो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया, और फिर फ्यूचर का होता है, उसकी बुद्धि में आता है कि जो ही ये कदम पूरा होगा तो मैं जा कर के जो भी उसके मन में होता है
अपना क्लिनिक खोलूँगा या नौकरी करूँगा या विदेश जाऊँगा। इसी प्रकार से हमारी जब निशाने के समीप आते हैं तो निशानियाँ जो है वो दो प्रकार के नशे के रूप में प्रकट होती हैं। एक नशा तो है जिसको हम कह सकते हैं कर्मातीत अवस्था का, कि संपन्नता के समीप आत्मा है शरीर में, किंतु उसको निमित्त मात्र कर्म करती है। उसको कर्म के बंधनों से, कर्म की खींच से मुक्ति की फीलिंग होती है कि मैं मुक्त हूँ, अब कर्म कर रहे हूँ, और किसी भी प्रकार का उसको आकर्षण नहीं होता। तो ऐसी मुक्त स्टेज आप दादी जानकी जी की देख सकते हैं। वो कहती हैं, मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ, अर्थात कि स्टेज तो कंप्लीट है। तो फिर आप ही कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्ची तेरे उदाहरण से ही सेवा होती है कि 103 वर्ष की महिला और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड, इतनी महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन की, और आज यहाँ है कल वहाँ है, दोपहर को लेटी हुई हैं और शाम को विदेश जा रही हैं, कलकत्ता जा रही हैं। तो बाबा कहते हैं, हम पूछते हैं तो दादी जी क्या कहती हैं, मुझे दर्द तो है पर दर्द का दुख नहीं है। अब देखो, क्योंकि कर्माती स्टेज में आत्मा जानती है कि थोड़ा बहुत पॉलिश होना है, हिसाब किताब रखा हुआ हो रहा है, तो उसके कर्म भोग ना गिन के, कर्म योग गिन के वो उसमें खुश हैं कि जल्दी जल्दी हो रहा है। तो हर एक को ये देखना है कि हमारी कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के प्रभाव से मुक्त अवस्था, क्योंकि अच्छे कर्म का भी खैच होता है। आपने बहुत अच्छा सेंटर चला लिया, आप बहुत अच्छी धारणा कर रहे हैं, आपकी सेवा बहुत अच्छी है, अनेक विशेषताएं अनेक बच्चों में हैं, लेकिन उस विशेषता को बिल्कुल निमित्त मात्र यूज़ करना, मैं शब्द ना आए, सब जानते हैं डिटेल, वो ना हो तो वो जो खुशी होगी, वो जो नशा होगा, वो न्यारा ही होगा। सफलता का नशा और तरह का है, और सफलता और असफलता में बराबर रहने का नशा और तरह का है। इसलिए जो हमारा स्लोगन है क्या कि निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, तो उसको हर चीज़ में विजय विजय होगी। तो एक तो ये नशा हो गया, फिर आता है दूसरा नशा। तो जैसे डॉक्टर को भविष्य दिखता है कि अब बस जो ही मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरा स्टेटस क्या है, सब लोग मुझे डॉक्टर के रूप में देखेंगे, मैं अपने घर में बोर्ड भी लगाऊंगा अपने कहीं भी कि मैं एमडी डॉक्टर हो गया या जो भी हो गया। तो इसी प्रकार से जो आत्मा कर्मातीत के करीब है उसे अपने भविष्य का चोला यानी सतयुग का अपना तैयार चोला हर वक्त दिखाई देगा कि बस ये चोला छोड़ा और वो मेरा तैयार है धारण करने के लिए। और ये भी उसको नशा होगा कि ये चोला मैंने कल्प कल्प अनेक बार धारण किया है और निश्चित ही अब मुझे धारण करना। तो वो जो दूसरा नशा है
वो नशा और ये नशा मिला के जो डबल नशा होगा, वो आत्मा का पैर इस धरती पर होगा या नहीं होगा। वो आत्मा इस लौकिक में फील करेगी या हर वक़्त फरिश्ता रूह फील करेगी। तब बाबा कहते हैं कि जिसको कहा जाता है ये नशा किसको हो सकता है, जिसकी लाइन बहुत क्लियर हो, हर चीज़ उसको स्पष्ट हो। हम सब जानते हैं कि सतयुग में हमें देवताई पद तो मिलना ही है, लेकिन थोड़ा सा छुपा हुआ है, क्योंकि स्पष्टता नहीं है। तो जिस आत्मा को हर वक्त दिखाई दे, जैसे हम जानते हैं हमारे बाबा और मम्मा साकार में कर्म करते थे, यज्ञ चलाते थे। किसी के 10-12 बच्चे भी हों तो परेशान हो जाता है। मुरली में भी है, बाबा के अनेक बच्चे थे। अब बाबा को ये भी पक्का निश्चय था, मम्मा को भी, कि यज्ञ बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि देश विदेश में बच्चे जाएंगे, हर देश के बच्चे, सब उनको क्लियर था। और कर्म करते हुए उनको कभी भी शायद सपन में भी नहीं होगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। निमित्त मात्र कर्म कर रहे हैं, लेकिन पूरे निश्चय से कर रहे हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन है, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। तो इसलिए 100% निश्चय की निशानी क्या है? 100% निश्चय की निशानी है निश्चित और निश्चिंत, कि हर चीज़ निश्चित है और इस कारण से मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। आपके ख्याल में कभी बाबा मम्मा को ये ख्याल आया होगा, कोई चिंता हुई होगी कि ये यज्ञ चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? नहीं, क्योंकि निश्चित है। और हमें तो बाबा ने नथिंग न्यू, हर कल्प में ये होता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, क्या इसमें किसी को डाउट, शक, संशय हो सकता है कि हम यहाँ नहीं बैठे थे पिछले कल्प, या अनेक कल्प हम यहाँ नहीं बैठे थे, या आने वाले कल्पों में भी हम इसी प्रकार से नहीं बैठेंगे? तो जो ही हमें मेमोरी आती है तो हमें निश्चय हो जाता है। लेकिन यही निश्चय से हम कर्मातीत होकर चलें और हमें अपना चोला स्पष्ट दिखाई देता रहे कि बस एक कदम है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं हमको चेक करना है कि क्या हमें कर्मातीत का नशा रहता है या हम कर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा का वरदान भी क्या था कि अनेक प्रकार के, मुरली में पॉइंट था, अनेक प्रकार के बच्चे बाबा के सामने हैं। कपूत हैं, सपूत हैं, सर्विस करने वाले हैं, डिसर्विस करने, अनेक प्रकार के हैं। परंतु बाबा कहता है कि बाबा कभी घबराता था, बाबा के चेहरे पर मुरझाइश आती थी। क्यों बाबा कह रहे हैं? यही आज का विषय है कि जब निश्चित है कि ये सब कुछ होते हुए भी बेड़ा पार हो ही जाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अन्य धर्म वाले तो नीचे आते हैं और उनकी प्योर प्रजा नीचे आना शुरू कर देती है। यहाँ नीचे से ऊपर जाने की बात है। बाबा के घर में देवता नहीं आते, बल्कि जो देवताओं का बिल्कुल लास्ट स्वरूप होता है वो आते हैं, बाबा को पता है। और उसी में से ही बाबा, यही सर्वशक्ति है कि बाबा हमको कन्वर्ट कर देता है। तो हमें अब ये देखना है कि निश्चय के आधार पर हम निश्चिंत हैं। ये भी चिंता ना हो कि हम माया से हार जाएंगे या ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया में और ब्राह्मण परिवार में फ़र्क क्या है?
आज की दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं होगा, एक भी, जिसको चिंता और भय का भूत ना हो। पहले तो वो आत्मा को ही नहीं जानते, मरने की भय रहता है, कब शरीर छोड़ जाऊंगा, मैं मर गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये तो नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ। दूसरी बात, अनेक प्रकार का क्वेश्चन, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, उनका यानी 95% तो चिंता में जाता है और 5% वो काम कर पाते हैं। और चिंता में घिरा हुआ, जिसको कहते हैं फिक्रमंद बादशाह, वो बादशाह काहे का हुआ? तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को बेगमपुर का बादशाह बनाता हूँ, बेफिक्र बादशाह बनाता हूँ। तो इसलिए हमको ये देखना है कि क्या निश्चय के आधार पर हम निश्चिंत हैं। अगर हमारे अंदर कोई भय के भूत हैं तो बाबा कहता है सोच लो अच्छी तरह से कि आपके मन में या तो भूत रह सकता है या बाबा की याद रह सकती है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसलिए क्या सोचोगे फिर कि बाबा का निश्चय, बाबा की याद और भय का भूत इकट्ठे रह सकते हैं? क्या ख्याल है? जो कहते हैं रह सकते हैं वो ज़रा हाथ उठाओ तो। हाँ, अच्छा। जो कहते हैं कि इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो बाबा की याद रहेगी या कोई चिंता का भूत रहेगा, वो ज़रा हाथ उठाओ। अब कईयों को ये भी चिंता लगी कि हाथ उठाएं कि ना उठाएं, दूसरे उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। ये तो वंडरफुल बात है। अच्छा, चलो ना उठाओ, अपने मन का ही हाथ उठा के देखो उठता है या नहीं, क्योंकि हाथ उठाने के भी कई तरीके होते हैं। जब बाबा कहते हैं कि इतनी सारी सभा है, इसमें राम सीता कौन बनना चाहता है, तो हाथ उठाते हैं? नहीं उठाते, कोई नहीं बनना चाहता। अरे त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी लक्ष्मी नारायण से भी ज़्यादा प्रजा है, वो नहीं बनना चाहते। अच्छा, फिर बाबा कहते अच्छा हाथ उठाओ जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। फिर क्या होता है? हाँ, उठाया तो सोचते हैं कि सचमुच मैं बनूंगा, ये पक्का है, निश्चित है। तो फिर क्या करते हैं? बाबा कहता हाथ उठाओ, ताकि उठा भी दिया नहीं भी उठाया। वंडरफुल बात है। अच्छा, फिर क्या होता है? मान लो दादियाँ कहती नहीं आप हाथ उठाओ, हम नोट करेंगे, आपको वरदान मिलेगा क्योंकि हाथ उठाया। तो उठाएंगे लेकिन ऐसे ऐसे हिलेगा। क्या मतलब? उठाया भी हुआ पर निश्चय संशय में हो रहा। इसलिए अब हमको तो बाबा कहता है जो अब रिहर्सल हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम संकल्प कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के बाद रियल हो जाएगा। इसलिए उस रियल को रियलाइज़ करने के लिए हमें अभी से पक्का निश्चय होना चाहिए कि हमारा चोला तैयार है और हम यहाँ बिल्कुल कर्मातीत हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भय का भूत है ये क्यों आता? अब प्रश्न जो है कि ये क्यों आता है, तो बाबा कहते हैं कि मेरा असूल है, बाबा ने हमको बताया हुआ है कि सादगी, मन की भी सादगी, बाहर की भी सादगी, और स्वच्छता और सच्चाई, ये तीन चीज़ें हमारा आधार है। अगर इनमें से एक भी कम होगी
तो आप समझ सकते हैं कि हम निश्चिंत नहीं होंगे। अंदर रहेगा ये तो नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे आगे स्पष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ, और जितना छुपाया हुआ है उतना ही आपका पद जो है वो छिपा हुआ। तो स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारी सादगी, हमारी स्वच्छता, हमारी सत्यता और फराख दिली भगवान के बच्चे, ऑलमाइटी के, दुनिया के मालिक, और छोटी सी सोच रखे हुए हैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा सेवा नहीं। तो हमारी, बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि बेहद होनी चाहिए, फराख दिल, क्योंकि भगवान फराख दिल है। तो इसलिए सार में बाबा कहते हैं, आप ज़रा गौर से सुनिए। बाबा कहते हैं कि हमारा टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। अगर एक भी मर्यादा, सिर्फ एक, जो बाबा ने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमारी मर्यादाएं बताई हुई हैं, सबको पता है, अगर एक भी मर्यादा का उल्लंघन हो गया तो क्या होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की लिस्ट से बाहर। और फिर बाबा और कहते हैं कि मर्यादाएं विद फैमिली आती हैं और उल्लंघन भी विद फैमिली होता है। अगर हमने एक मर्यादा को उल्लंघन कर दिया तो समझ लो अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया। अब अनेक मर्यादाओं के उल्लंघन का बोझ हमारे सिर पर है और हम चाहते हैं आगे बढ़ना, बाबा की याद में रहना, बाबा से हमारा सदा कनेक्शन रहे, हम दुनिया के प्रभाव से परे रहें और हमारा भविष्य हमें स्पष्ट हो, ताकि हम और तीव्रता से फोकस होकर इधर उधर ना देखें। बाबा बनवाने वाला हम बनने वाले हैं। तो आप सोचिए, ऐसी आत्मा जो अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन एक के कारण और अनेक बार लगातार कर रही है, ऐसी आत्मा का बाबा से कनेक्शन लगेगा? और वो फिर जो बाकी कैटेगरी हैं अमृत वेले की, उसमें आ जाएंगे। सो गए, अतीन्द्रिय सुख पा लिया, अमृत वेला पूरा, लेकिन जमा अकाउंट क्या है? लड़ रहे हैं, अकाउंट क्या है? तो इसलिए बाबा अब ये बात कहते हैं कि सोचिए कि मर्यादाएं छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अगर मान लो यज्ञ का भोजन ही, स्थूल भोजन हम वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि वो थोड़े से भोजन का वेस्ट हमारे ऊपर बोझ नहीं चढ़ाता होगा? स्थूल हम जानते हैं कि हमारे यादगार में आज भी मंदिर में जो प्रसाद मिलता है थोड़ा सा होता है। अगर वो कहीं उसका टुकड़ा गिर जाए तो क्या समझते हैं? पाप समझते हैं। उसको उठाते हैं, माथे से लगाते हैं और सेवन करते हैं, इतना टुकड़ा। तो भक्ति मार्ग में भी देवताओं के प्रसाद का टुकड़े का वैल्यू है, हमारा यादगार है। तो हम यज्ञ के रहने वाले, मान लो लाइट जल रही है, हम कहते हैं मेरी ड्यूटी थोड़ी है बंद करने की, दूसरा बंद कर देगा। पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ्री में पानी आ रहा है, आज बाल भी धो लो और आज कपड़े भी धो लो, लिखा होता है कपड़े धोना मना है। अच्छा, अब आप सोचिए, हमें याद है बहुत वर्ष पहले पांडव भवन में एक सरदार जी आए थे। तो बाहर निकले बड़े खुश, कहते बाबे की बड़ी
मौज है जी, बाबे के घर बड़ी मौज है। क्या हुआ कि वहाँ बाथरूम में किसी भाई ने साबुन रखा हुआ था। अच्छा, वो गए कि देखा साबुन पड़ा है, केश भी नहा लो, तो साबुन की चक्की भी ख़त्म कर दी, पानी भी ख़त्म कर दिया, और बाबे के घर में बड़ी मौज है। इसलिए बाबा कहता है ये मौज नहीं है। मम्मा तो सिखाती थी हमें कितना पानी यूज़ करना चाहिए, भले फ्री अवेलेबल है, पर मेरा संस्कार क्या बन रहा है, कितना साबुन यूज़ करना है, संस्कार इकोनॉमी का हो। तो इसलिए अगर मंदिर के प्रसाद की भी लोग वैल्यू करते हैं तो यज्ञ के स्थूल चीज़ की ये तो मोटी बात है। अब ज़रा सूक्ष्म बात पे आइए। बाबा कहते हैं कि बच्चों ने पहला सौदा क्या किया, बाबा मैं और मेरा सब कुछ तेरा, और बाबा ने कहा मेरा सब कुछ तेरा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ गया, आपका मन आ गया कि नहीं? मन मना भव का क्या मतलब है कि मेरा मन अब बाबा के हवाले है। अच्छा, अब मेरा मन बाबा के हवाले है तो मेरे मन के जो संकल्प हैं वो कौन से उठने चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है बाबा के पास अमृत वेले भी कि बाबा मेरे व्यर्थ संकल्प उठते हैं, मेरे व्यर्थ संकल्पों को बंद करवा दो। अब बाबा कहता है कि जब तुमने मन मेरे को दे दिया, अब मैंने मर्यादाएं भी बता दी, श्रीमत भी सिखा दी, पूरा फील्ड दे दिया, इसमें अच्छी तरह से आप खूब संकल्प करो, संकल्प बंद नहीं हो सकते, शुभ करो। तो मन को बाबा को देने से हमारा काम क्या हुआ कि मन में सदा शुभ संकल्प करना। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, देवताओं के संकल्प शुद्ध ही होते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं तो हमारा देवताओं से भी ऊपर स्थान है, पहले ब्राह्मण फिर देवता। तो वो ब्राह्मण तो श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, वो भी शुभ गिनते हैं। तो हमारे संकल्प बाबा को दिए शुभ होने चाहिए कि नहीं? अच्छा, हमारा तन, अब ये तन मेरा है या बाबा को दिया हुआ? क्यों? हम सब का नाम क्या है? जब किसी का अडॉप्ट होता है तो उसका नाम बदल जाता है। हम सब का नाम है कि पहले क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, कितना बड़ा नाम। ये दुनिया के अंदर वैसे सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन असली वाले जिसको बाबा ने नाम दिया है और साथ काम भी दिया है और साथ उसके लिए पावर भी दी है और साथ उसकी रिस्पेक्ट भी दी है, कि दुनिया में एक बार कोई व्यक्ति शादी कर ले, उसके बाद कभी वो कुमार बन सकता है या कुमारी बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं। बाबा कहता है मैंने युगलों को भी कुमार कुमारी बना दिया। देखो, वंडर है, भगवान है। अब बना तो दिया, अब वो नाम मेरा जो है ब्राह्मण, तो बाबा कहता था फिर आपके शरीर का क्या पर्पस हो गया? रोज़ मुरलियों में आ रहा है, खाया पिया सोया, ये तो कोई जीवन नहीं है। तो दुनिया करती, पशु भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग का श्रेष्ठ तन विश्व कल्याण के लिए है। हम विश्व कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ हम क्या क्या देखते हैं? दिल्ली में हम ORC में रहते हैं, पार्टियाँ आती हैं। तो पार्टियाँ आती हैं, कहती हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है? तो कहते हैं हम इसके बाद आगरा जाएंगे ताजमहल देखने। ये पार्टियों का प्रोग्राम होता है। अब हम सोचते हैं कि भाई एक राजा ने अपने मोह के वश एक मकबरा बना दिया, चाहे वो मार्बल का ही है तो मकबरा, वो राजा जाने और वो जाने, वो तो अलग। हमें क्या हुआ है कि हम ताजमहल आगरे का देखने जा रहे हैं? तो बाबा कहता है कि ये तुम्हारे तन का और मन का वो उपयोग है जो मैंने बताया हुआ।
फिर आखिर हम क्या कहते, अच्छा भाई ये लो टोली, बाबा को याद करते हुए जाना। बाबा भी यही कहता है। कोई कहे मैंने मकान बनाना, बाबा कहेगा बना ले, क्योंकि बाबा ये नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूँ और बच्चा ना करे तो और अवज्ञा का बोझ चढ़ जाए। इसलिए जिनको अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट होगा, विश्व कल्याण का टेस्ट होगा, मनसा में शुद्ध संकल्प रख के दूर तक पहुँचाने का टेस्ट होगा, वो ऐसे कर्तव्य नहीं करेगा, आप ही नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहता है कि ये सोचो कि ये भी तो मर्यादा का उल्लंघन है कि हमने कहा बाबा को मन दे दिया और मन में फिर हम कुछ और, तो नेचुरली फिर भय का भूत रहेगा अंदर। क्यों? जितना अवज्ञा बढ़ती जाएगी उतना हम पीछे हटते जाएंगे। कोई रेस हो रही है, किसी का जूता अड़ गया, थोड़ा सा पीछे हो गया, भाग के कोशिश करता है कि मैं जुड़ जाऊं। अगर बार बार ऐसा हो तो व्यक्ति निराश होकर रेस ही छोड़ देता है। कोई कहता है भाई, फिर क्या कहता है, अरे सतयुग में तो दास दासियां भी सुखी हैं और वहाँ तो आयु सबकी पूरी है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इस लेवल पे आ जाते हैं। तब बाबा कहता है इसमें बहुत अटेंशन, सूक्ष्म अटेंशन चाहिए। फिर एक और बात है, वो बात ये है जिसको बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति। बाबा क्या बताते हैं कि शुरू में जैसे आप सड़क में पीछे हैं और आगे चौक आने वाला, लाल बत्ती आने वाली है, तो आपको पता है कि मैंने बाईं ओर जाना है, तो आप पीछे हैं, अन्य वाहन भी जा रहे हैं, तो आपके पास सफिशेंट टाइम है कि आप पहले से बाईं ओर पहुंच जाएं, नज़दीक जाके। अगर आप बिल्कुल ही लाल बत्ती आ गई और आप दाईं ओर हैं और आप सोचे मैं बाईं ओर चला जाऊं, तो 4 लाल बत्तियां क्रॉस हो जाएंगी, मुश्किल से आप मुड़ेंगे। तो बाबा ये कहते हैं जितना जितना संगम का समय कम होता जाता है, ये आज के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना जितना समय कम होता जाता है उतना उतना कर्मों की गुह्य गति के अनुसार प्राप्ति भी पदम गुना और लॉस का बोझ भी पदम गुना होता जाता है। ये हमें खास ध्यान रखना है। अब वो मौका नहीं है जबकि आप लेन बदल सकते थे, तो इसलिए कोई पुराने बच्चों का आधार ले कि बच्चे गलती करते थे, बाबा माफ़ कर देता था, 3 बार करता था। अब वो भी नहीं है। 3 बार का रूल अगर यहाँ लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्राप्ति भी अति है। एक संकल्प की, 1 सेकंड की वैल्यू भी बढ़ गई है और बोझ भी उतना ही अति है। हम जानते हैं शुरू शुरू में बाबा कहते थे तुम 1 कदम आगे बढ़ो, बाबा 10 कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, 1 to 10। अच्छा, फिर बाबा कहते थे बच्चे तेज तेज चलो, रुको नहीं, चलते रहो, यात्रा है। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, बच्चे दौड़ी पहनो, अब चलने की, तेज चलने की बात नहीं, दौड़ी पहनो, और उधर से 1 का 1000 गुना मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़े तो क्या हुआ, बच्चे दौड़ी पहनने से कुछ नहीं होगा, उड़ती कला में जाओ, उड़ती कला में जाओ, तब पहुंच सकते हो। अच्छा, उधर से 1 का 1,00,000 गुना समय की वैल्यू। और आज क्या है, कोई कहे मैं तेज चलूं, मैं दौड़ी पहनूं, मैं उड़ती कला पे जाऊं, नहीं। बाबा कहते हैं कर्मातीत फरिश्ता रूप यहाँ धारण करो। और फरिश्ते रूप में कितना मज़ा है। अगर अब 1 का 1 दिया, समय दिया, 1 सेकंड दिया, तो पदम गुना प्राप्ति, पद्मा पदम ये है। और 1 का नुकसान किया तो पद्मा पदम बोझ है। ये है कर्मों की गुह्य गति। इसलिए फरिश्ता बनने में कितनी मौज है। मान लो मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ठीक है,
मुझे क्रोध बहुत आता है। क्या मैं फरिश्ता रूप में जाऊं तो मेरा क्रोध साथ जाएगा? फरिश्ता क्रोध करता है? फरिश्ते को ब्लड प्रेशर होता है? मान लो मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है, ठीक है, आप फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता तो वासना ही लेता है। तो अनेक प्रकार की जो यहाँ की प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर कहता है तुमने ये नहीं करना, ये करना है, वो नहीं, सब फरिश्ता रूप में। फरिश्ता दुश्मनी नहीं करता किसी से। अभी बाबा ने ईर्ष्या के ऊपर वरदान दिया, ठीक है। फिर बाबा ने ये कहा कि तुम किसी आत्मा को समझते हो कि ये ऐसे कर रहा है, वो भी तो मेरे द्वारा अपॉइंटेड है, मैं जानूँ वो जाने, तुम क्यों करते हो? तो बाबा तो कहते रहते हैं। लेकिन फरिश्ता रूप का यहाँ आप अभ्यास करेंगे तो सचमुच फरिश्ते को दर्द होता है क्या? नहीं होता। सचमुच आपको ऐसा मज़ा आएगा कि जिन बंधनों से हम फरिश्ते को नींद आती है क्या? फरिश्ते को अमृत वेले उठने में तकलीफ़ होती है क्या? नहीं होती। तो इसलिए वो फरिश्ता तो हमारा लक्ष्य है। असल में हमें यहाँ फरिश्ता बनना है। आप फरिश्ता बन के दूसरे को देखोगे, मान लो भीड़ बहुत है, तो फरिश्ते को तो भीड़ का भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं अब हमको पूरा ध्यान रखना है कि हम कोई भी मर्यादा ना तोड़ें। अब इसका क्या टेस्ट है कि हम मर्यादा नहीं तोड़ते? सारी मर्यादाओं को फॉलो करते हुए भी सूक्ष्म में हम मर्यादा तोड़ देते हैं। कैसे? सतयुग की मर्यादा क्या है? आप सोचिए, सतयुग में आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है। तो सतयुग में और कलयुग में देखने, सुनने और बोलने का क्या फ़र्क है? बाबा की मुरली में ही ताज़ा आया था। यहाँ हमको कहना पड़ता है सी नो ईवल, हियर नो ईवल, टॉक नो ईवल, हैं, मॉडल बनाते हैं। वहाँ नेचुरल है। वहाँ आपकी आँख जो देखना है वही देखती है, जितना देखना उतना ही देखती है, ना कम ना ज़्यादा। अर्थात सतयुग में हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक तरीके से होती है। और यहाँ चीज़ ठीक है, या तो समय गलत है, या स्थान गलत है, या विधि गलत है। सबूत, आप रात को सोना चाहते हैं तो आपको नेचुरल नींद आती है जैसे देवताओं को आती है, या थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है? पशु भी सो जाते हैं, लेकिन मनुष्य गोलियां, कोई कुछ करता है। अच्छा, आपको सुबह नेचुरल आँख खुलती है। बाबा तो कहते हैं देवताओं को शरीर छोड़ने के बाद वक़्त भी ऐसा ही होता है, यहाँ से छोड़ा आगे नए में चले गए, और यहाँ तो रोज़ का मामला है। तो इसलिए अगर आप योग में बैठे हैं और आपको ज्ञान के संकल्प आ रहे हैं, सेवा के संकल्प आ रहे हैं, काम तो श्रेष्ठ हो रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। फिर आपको मुरली चली तो आपको अरे बाबा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो योग है। अब मुरली में आप योग का सोच रहे हैं, योग में आप सेवा का सोच रहे हैं। तो इसलिए जिस समय पर, जिसको बाबा ने कहा हुआ है कि केवल विकार जीत, विकर्मा जीत से आपको वो स्टेटस नहीं मिलने वाला, प्रकृति जीत चाहिए। अब ब्रह्मा बाबा ने प्रकृति जीत का एग्जाम्पल किया। क्या किया कि बाबा कहते हैं लास्ट बाबा की घड़ियों का देख लो कि कर्म भोग आया, कर्म योग ने कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे ही थोड़ी कर ली, हम भी कर लेंगे, नहीं, बहुत समय से किया हुआ होगा तब मक्खन से बाल निकलेगा। इसको ही कहते हैं कर्मातीत या मुक्त स्टेज। इसलिए अब हमको ये ध्यान रखना है कि जिस समय जो करना है, अगर हम वो करते हैं और नहीं होता तो अभ्यास करते हैं
कि जिस समय जो करना है वो हो, भले थोड़ा हो, दूसरा कुछ ना हो, तो आपका व्यर्थ संकल्प घटेगा, आपका व्यर्थ समय जो लड़ाई झगड़े में या अपने संघर्ष कर रहे हैं वो घटेगा। इसलिए आप देखेंगे कि दादियों का दिनचर्या या जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो दिनचर्या का बहुत ध्यान रखते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो कहते हैं एक चीज़ मिस कर दो दूसरी कर लो। जैसे मेकअप किया जाता है ना, कोई लेट हो रहा है ट्रेन तो कहते हैं जी मेकअप कर ले। आप कहीं पहुंचना है, आप थोड़ा लेट हो गए तब जल्दी जल्दी भागते हैं। तो देवताओं का ये काम नहीं है। आज की मुरली में क्या था, टाइटल क्या था, हाँ गीत क्या था, गीत क्या था, हाँ, अर्थात धीरज का ये मतलब नहीं कि स्लो चलो, धीरज का मतलब ये कि जो नॉर्मल है वो करो। और आज हम नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गए। पानी चाहिए तो खूब बर्फ़ वाला ठंडा, चाय चाहिए तो गरम गरम। क्या ये एक्सट्रीमिज़म नहीं है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके शरीर की टेम्परेचर से कम या ज़्यादा चीज़ नुकसान करती है। अच्छा, हम तो आदी हो गए हैं, तो फिर लंबी आयु, दीर्घ आयु, निरोगी काया कैसे होगी? इसलिए बेसिक बात यह है, मर्यादाओं के पालन का मोटा रूप भी है और मर्यादाओं के पालन का सूक्ष्म रूप भी है कि हम ये देखें प्रकृति हमारे कंट्रोल में है, अर्थात माई नेचर, कि मेरी नेचर या ब्राह्मण नेचर फर्क तो नहीं है। हम कहते हैं मेरी आदत ही है, मैं ज़रा ज़ोर से बोल देता हूँ, मेरा भाव नहीं होता। तो बाबा कहता है ये नहीं चलेगा, जैसा भाव वैसा ही कर्म होना चाहिए। ओम शांति।